संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सनातन धर्म की अभिवादन शैली के गूढ़ रहस्य से संबंधित आपसे अपने विचार साझा करने जा रहा हूं। वैसे तो हर देश और हर संस्कृति में अभिवादन या प्रणाम करने की अलग अलग विधियां हैं, किंतु सनातन धर्म की जो आध्यात्मिक शैली है वह पूरी तरह वैज्ञानिक है, जिससे मनुष्य के जीवन में सुख का संचार होता है और साथ ही सत्यम शिवम सुंदरम की सनातन भावना के साकार होने की भाव भूमि भी तैयार होती है। जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन व सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल इन चारों में वृद्धि होती है। सनातन संस्कृति में प्रणाम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। प्रणाम में केवल दोनों हाथों को जोड़कर झुकना ही नहीं होता, बल्कि शुद्ध अंतर्मन से प्रणाम के जो स्वर निकलते हैं वे शब्द की महत्वता को चरितार्थ भी करते हैं। सनातन संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा बताया गया है, अर्थात शब्द में परिवर्तन की जो क्षमता होती है उसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। प्रणाम में जब जब हाथों को जोड़ा जाता है वह उदारता का प्रतीक है। निष्ठुर व्यक्ति कभी हाथ नहीं जोड़ता है, क्योंकि दूसरों के प्रति सम्मान का भाव उसमें नहीं होता है। उदार व्यक्ति के साथ दूसरों के सम्मान में स्वतः जुड़ जाते हैं। प्रणाम को शीतलता भी कहा गया है। प्रणाम में वही हाथ सम्मान के लिए उठते हैं जिसके अंदर शीतलता का भाव होता है। जहाँ उग्रता, व्यग्रता, उद्दंडता, प्रचंडता का भाव होता है उसमें प्रणाम की अपेक्षा कभी नहीं की जा सकती। प्रणाम करने का एक फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दे दिया गया है। चरण छूने का मतलब है पूरी श्रद्धा के साथ किसी के आगे नतमस्तक होना। इससे विनम्रता आती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही चरण छूने वाला दूसरों को भी अपने आचरण से प्रभावित करने में कामयाब होता है। जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के चरण छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सिर के ऊपर भाग को और हमारा हाथ उनके चरणों को स्पर्श करता है। ऐसी मान्यता है कि इससे उस पूजनीय व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी आशीर्वाद के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमारा आध्यात्मिक तथा मानसिक विकास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर रोज बड़ों के अभिवादन से आयु, विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती है। दुनिया में सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण के नियम से बंधी हुई हैं। साथ ही गुरुत्व भार सदैव आकर्षित करने वाले की तरफ जाता है। हमारे शरीर पर भी यही नियम लागू होता है। सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि गुरुत्व ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रभावित होकर अपना चक्र पूरा करती है। यानी शरीर में उत्तरी ध्रुव सिर से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव पैरों की ओर प्रभावित होती है। दक्षिणी ध्रुव पर यह ऊर्जा असीमित या मात्रा में स्थिर हो जाती है। पैरों की ओर ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। पैरों से हाथों द्वारा यह ऊर्जा के ग्रहण करने को ही हम चरण स्पर्श कहते हैं। चरण स्पर्श और चरण वंदना भारतीय संस्कृति में सभ्यता और सदाचार का प्रतीक है। माना जाता है कि पैर के अंगूठे में भी शक्ति का संचार होता है। मनुष्य के पांव के अंगूठे में भी ऊर्जा प्रसारित करने की शक्ति होती है। मान्यता है कि बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श नियमित तौर पर करने से कई प्रतिकूल ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष यह है कि जिन लक्ष्यों की
प्राप्ति को मन में रखकर बड़ों को प्रणाम किया जाता है। उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। यह एक प्रकार का सूक्ष्म व्यायाम भी है। पैर छूने से शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर प्रणाम करने या साष्टांग दंडवत से शरीर लचीला बनता है। आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल उन्हीं के चरण स्पर्श करना चाहिए जिनके आचरण ठीक हों, क्योंकि चरण और आचरण के बीच भी सीधा संबंध होता है। बालाजी महाराज आप सबका भला करें, कल्याण करें, आपके जीवन में आनंद हो। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।